मोदी कैबिनेट के फैसले से सबसे ज्यादा गदगद विपक्ष के नेता दिखाई पड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि फैसला भले ही केंद्र की मोदी सरकार ने लिया है, लेकिन इस फैसले के पीछे विपक्ष का दबाव है। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव जैसे नेताओं का ये लड़ाई थी, जिसे केंद्र की मोदी सरकार जिसके आगे झुक गई। ये बहुजन की आवाज थी जो अब सीधे तौर पर बंद मुट्ठी से खुल गई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, पार्टी के सांसद, राज्यसभा में मनोज झा ने बयान जारी करके कहा कि जो फैसला केंद्र की मोदी सरकार ने लिया है, अब उस फैसले से यह साफ हो गया कि जो लोग बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये आरोप लालू प्रसाद यादव के ऊपर लगा रहे थे, समाजवादी नेताओं के ऊपर लगा रहे थे कि वो जातीय जनगणना करा के सीधे तौर पर देश में जातिवाद फैलाना चाहते हैं, उन लोगों को यह फैसला करारा जवाब के तौर पर मिला है। अब वो क्या करेंगे? मनोज झा ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद यादव ने जो 30 साल पहले संसद में आवाज उठाई थी, जो विजन रखा था समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, देश के समाजवादी नेताओं ने, देश के अंदर जो विचारधारा, एक विचारधारा के नेता, उन्होंने जो सवाल उठाया था, उनकी आवाज अब जाकर सुनाई पड़ी है। मनोज झा ने यह भी कहा कि अब वक्त है कि केवल जातिगत जनगणना कराने का ही नहीं, बल्कि उसकी रिपोर्ट आने के बाद उस पर काम करने की। उस रिपोर्ट को पूरी तरीके से आप लीजिए और उससे मिले आंकड़ों को इकट्ठा करके देश के वंचित लोगों के हित में काम कीजिए। राजद के प्रवक्ता, पार्टी के सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, मनोज झा का बयान सुनिए। देखिए, आज जो ये जीत हुई है, जो सरकार को झुक करके 4 कदम आगे बढ़ करके जातिगत जनगणना के लिए हाँ कहना पड़ा, ये बहुजन आबादी की जीत है, बंद मुट्ठी की जीत है। बंद मुट्ठी खुलने को बेताब थी। लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, सबको स्मरण करते हुए उस लकीर को तेजस्वी जी आगे लेके गए। बिहार में अपने संसाधन से करवाया, उससे पहले तो नीतीश जी को ख्याल नहीं आया, लेकिन वो धारा बलवती हो उठी है। बस मैं सरकार से कहूंगा, अब उन लोगों का क्या करिएगा? आपके बड़े बड़े नेता कहते हैं जातिगत जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। नहीं साहब, जातिगत विषमता दूर होगी, संसाधनों में भागीदारी बढ़ेगी, प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। और एक टिप्पणी और करूं, इसको रिटॉरिकल मत रहने दीजिए, उपकरण की तरह मत इस्तेमाल कीजिए। जल्द से जल्द सेंसस के साथ ये करवाइए और इसके आंकड़ों के आधार पर पूरे देश के विकास का नक्शा बदलिए, तभी जाकर के ये मुकम्मल जीत में तब्दील होगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।